आप देख रहे हैं दिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। दिन न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आप तमाम दर्शकों को शुभ धनतेरस। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी मुख्यालय में कड़ी सुरक्षा के बीच नामांकन की प्रक्रिया जारी। शनिवार को 9 उम्मीदवारों ने अलग अलग पार्टी से किया अपना नामांकन दाखिल। रात 12:30 बजे मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के महावीर कॉलोनी में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। स्वीप के निर्देशन में लदनिया में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने चलाया मतदाता जागरूकता अभियान। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए हो रहे नामांकन के छठे दिन खजौली विधानसभा क्षेत्र से 2 प्रत्याशियों ने किया नामांकन पत्र दाखिल। आगामी महापर्व छठ को देखते हुए नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने किया घाटों का निरीक्षण। लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। मधुबनी से एनडीए समर्थित उम्मीदवार माधव आनंद ने समर्थकों के उत्साहपूर्ण उपस्थिति के बीच किया अपना नामांकन पत्र दाखिल। मधुबनी अवश्य करेगा मतदान थीम पर पोल स्टार स्कूल में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के उम्मीदवार समीर कुमार महासेठ ने किया नामांकन दाखिल। नामांकन के छठे दिन बेनीपट्टी विधानसभा से 3 और हरलाखी से 5 प्रत्याशियों ने किया नामांकन दाखिल। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज चौधरी ने किया निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन। और मधुबनी जिला भर में धनतेरस को लेकर दिखा रौनक। बाजारों में खरीदारों की भीड़। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बीते 13 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया जारी है। गौरतलब हो कि मधुबनी जिला के 10 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होना है, जिसको लेकर नामांकन के छठे दिन मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से अलग अलग पार्टियों के कुल 9 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से राजद के उम्मीदवार समीर महासेठ ने नामांकन पत्र दाखिल किया, तो वहीं एनडीए के उम्मीदवार माधव आनंद ने भी अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी मिथिलेश पासवान, मनोज चौधरी समेत कई प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। मधुबनी मुख्यालय में कड़ी सुरक्षा के बीच नामांकन की प्रक्रिया जारी है। शनिवार को 9 उम्मीदवार ने अलग अलग पार्टी से अपना नामांकन किया। बिस्फी विधानसभा राजद से आसिफ अहमद, बीजेपी से हरिभूषण ठाकुर उर्फ बचौल, निर्दलीय ब्रजमोहन ठाकुर। वहीं मधुबनी विधानसभा राजद से समीर महासेठ, एनडीए से माधव आनंद, निर्दलीय मिथिलेश पासवान, मनोज चौधरी। बाबूबरही विधानसभा जदयू से मीना कामत, जनसुराज से मनोज यादव ने नामांकन किया। नामांकन के बाद मधुबनी विधानसभा के राजद उम्मीदवार समीर महासेठ ने कहा कि मधुबनी विधानसभा अंतर्गत आने वाली इलाके को स्मार्ट सिटी बनाना है, जबकि मधुबनी सहित हर जगह युवा बेरोजगारी की मार झेल रहा है। सत्ता परिवर्तन होने वाली है। बिस्फी विधानसभा बीजेपी की हरिभूषण ने कहा कि बिस्फी में बहुत सारी समस्या को खत्म किया है, अब जो भी बची है जीतने के बाद खत्म किया जाएगा। गौरतलब हो कि नामांकन स्थल विधानसभा वार बनाया गया है। बिस्फी के लिए डीआरडीए, मधुबनी विधानसभा के एसडीओ कार्यालय, बाबूबरही विधानसभा के लिए डीसीएलआर कार्यालय बनाया गया है। इन्हीं जगहों पर नामांकन हो रही है। बात करें सुरक्षा की तो नगर थाना के थानाध्यक्ष व एसएसबी के साथ नामांकन स्थल पर खड़े रहे, जहां आती जाती गाड़ियों को हटा रहे थे, जबकि भीड़ पर भी तितर-बितर रहे। डन न्यूज के लिए फिरोज आलम के साथ प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। एक तरफ जहां बिहार विधानसभा चुनाव को सफलतापूर्वक भय मुक्त वातावरण में संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सजग होने का दावा कर रही है, जगह जगह
पुलिस बल तैनात किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ मधुबनी जिला का नगर थाना क्षेत्र, जहां अपराध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बीती रात के 12:30 बजे अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान बासोपट्टी थाना क्षेत्र के 42 वर्षीय मोहम्मद रियाज के रूप में की गई है। बहरहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले का सत्यापन शुरू किया है। मामले की जांच को लेकर उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला आपसी रंजिश का लग रहा है। बहरहाल मामला जो भी हो, पुलिस की कार्रवाई की जा रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बीते 18 अक्टूबर की रात समय करीब 12:30 पर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत महावीर कॉलोनी में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्ति के उपरांत थानाध्यक्ष नगर थाना पुलिस टीम के साथ तत्काल घटना स्थल पर पहुंची। जांच सत्यापन के क्रम में मृतक की पहचान मोहम्मद रियाज, उम्र करीब 42 वर्ष, पिता फहीम अख्तर, साकिन बासोपट्टी, थाना बासोपट्टी के रूप में की गई है। मृतक मधवापुर ब्लॉक में मनरेगा रोजगार सहायक पद पर कार्यरत था, जो बीते 2 वर्ष से निलंबित थे। मृतक रात्रि में बाइक से अपने घर की तरफ जा रहे थे। इसी क्रम में अज्ञात अपराधी के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस अधीक्षक मधुबनी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 1 के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। प्रथम दृष्टया यह मामला आपसी रंजिश के तहत की गई हत्या होना प्रतीत होता है। शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। एफएसएल एवं डीआईयू की टीम को बुलाया गया है। पुलिस द्वारा घटना के सभी अपेक्षित बिंदुओं पर जांच की जा रही है। रात्रि गश्ती पदाधिकारी पीटीसी मृत्युंजय कुमार को गश्ती प्रभावी ढंग से नहीं करने के कारण पुलिस अधीक्षक द्वारा निलंबित कर दिया गया है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। परिवार के द्वारा कुछ लोगों पर संदेह व्यक्त किए गए हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 1 के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर विधि सम्मत अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जी, जिस तरीके से आपके शोहर को कल मार दिया गया रात के 11:30-12 बजे के आसपास, क्या आपको किसी पे शक है? जी, यो लोग के शक है, पंचायत समिति लोग के शक, पंचायत का आदमी से शक है। कौन पंचायत? ब्लॉक का आदमी लोग के शक है। अच्छा, कौन ब्लॉक का, कौन पीओ शक है? 3-4 गो ब्लॉक है। एगो मधवापुर है, एगो बासोपट्टी है, एगो पंडौल है। ज्यादा फोकस बासोपट्टी और पंडौल पे पड़ रहा है। इससे पहले धमकी मिला था? जी, बहुत बार मिल चुका हुआ है। आपने पुलिस प्रशासन को बोला इस बात को? नहीं, मेरे हस्बैंड वहाँ हाई कोर्ट में बोले थे जज को, जो मेरे साथ न धमकी दे रहा है हमको, कार्ड को उपलब्ध करवाइए, मेरे सिक्योरिटी साथ में दीजिए। बोला हम सब तुमको देंगे, स्थिर रहो। कल कहाँ गए हुए थे? कल वो बासोपट्टी की सुनवाई में पटने गए थे। इसी मामले में? जी। डीआरडीए से भी धमकी मिला था? जी हाँ, कई बार डीआरडीए से भी मिला हुआ, ऑफिस का आदमी से। कितना लाख का घोटाला है आपको पता है? ये उसमें 1-2 आदमी अच्छा है, बाद बाकी सबको मिली भगत है, एक दूसरा का सबको संपर्क है। चलिए, क्या करते? पत्नी हुए आप? अच्छा, आप उनकी पत्नी हुई? क्या नाम हुआ आपका? जीनत परवीन। आपके हस्बैंड का क्या नाम था? मोहम्मद रियाज अख्तर। अच्छा, प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं आप? न्याय चाहिए, जो मेरे पति को नियम हत्या किया ना, उसको भी हत्या होना चाहिए। वो भी इंसाफ के खिलाफ लड़ रहे थे। आपके कितने बच्चे हैं? 2 है। ठीक, ऊपर ले जाओ। डीएमएसपी साहब से हमारा मांग है कि हमारे बच्चा तो दुनिया में रहा नहीं, 2 छोटा बच्चा है, इसलिए उनकी वाइफ जो है पढ़ी लिखी है, उसकी जगह उनका अनुकंपा हो या जो से हो कहीं सेटिंग करा दे, तब उस बच्चे का रोजी चले, तो फिर उसका क्या उपाय होगा? डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी अवश्य करेगा मतदान स्लोगन के साथ मधुबनी जिला प्रशासन पूरी तरह 100% मतदान करने को लेकर संकल्पित है और उसको लेकर सक्रिय रूप से कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में स्वीप कोसांग के निर्देशन में लदनिया में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान सेविका सहायिकाओं के द्वारा लोगों के घर घर जाकर मतदान करने के लिए अपील की गई। इसके साथ ही मेहंदी व रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
स्वीप कोषांग मधुबनी के निर्देशन में लदनिया प्रखंड क्षेत्र में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं द्वारा व्यापक मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान में बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं उत्साहपूर्वक शामिल हुईं। अभियान के तहत सेविकाओं ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली, रंगोली के माध्यम से आकर्षक संदेश दिए, मेहंदी कार्यक्रम आयोजित किए तथा मतदाता शपथ दिलाकर लोगों को मतदान के प्रति प्रेरित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 में अधिकाधिक मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करना तथा सभी को स्वच्छ, निर्भीक और 100% मतदान के लिए प्रोत्साहित करना है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने लोगों से अपील की कि वे मतदान के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें ताकि लोकतंत्र को सशक्त बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन के छठे दिन खजौली विधानसभा क्षेत्र से 2 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया, जिसमें राजदेव दास व रत्नेश्वर झा शामिल हैं। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए हो रहे नामांकन के छठे दिन शनिवार को खजौली विधानसभा क्षेत्र से 2 प्रत्याशियों ने जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ दीपक कुमार के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि अखिल भारतीय मिथिला पार्टी से बेनीपट्टी अरेड़ थाना क्षेत्र के परजुआड़ गांव निवासी रत्नेश्वर झा व इंडियन इंक्लूसिव पार्टी से जयनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 सुभाष चौक निवासी राजदेव दास ने नामांकन पत्र दाखिल किया। निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नामांकन कार्य किया जा रहा है। बेनीपट्टी के परजुआर गांव निवासी रत्नेश्वर झा ने बताया कि उनका चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य मिथिला राज्य की मांग है। विकास के पैमाने पर खजौली विधानसभा क्षेत्र काफी पिछड़ गया है। इसी विधानसभा क्षेत्र का जयनगर वाणिज्य केंद्र है। जयनगर को जिला बनाना चाहिए। एकमात्र अंगीभूत डीबी कॉलेज में MA BEd तक की पढ़ाई नहीं हो रही है। जयनगर के सुभाष चौक निवासी राजदेव दास ने नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कहा कि चुनाव महंगाई, स्वास्थ्य और शिक्षा पर होना चाहिए। जनता भी इन्हीं मुद्दे पर वोट करे। खजौली विधानसभा क्षेत्र को हमेशा से उपेक्षित रखा गया है। जात पात धर्म से ऊपर उठकर वोट करें। हम जनता के सहयोग से नॉमिनेशन किए हैं। हमारा जनता पर, मतदाता पर पूरा भरोसा है कि हमको वोट देंगे। साथ ही साथ जुल्म, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हम आवाज रोड से लेकर के और विधानसभा तक उठावेंगे। हम पेशे से मजदूर हैं। हो गया राजदेव दास। कहाँ पर हो गया? राजदेव दास, सुभाष चौक, वार्ड नंबर 13, नगर पंचायत जयनगर। सबसे पहले हम मिथिला राज्य के अभियान से जुड़ल लोग छी। हमरा सबके मिथिला राज्य चाहिए, गंगा के एहि पार के पूरा 129 विधानसभा के। ओहि लेल हमर सबके आंदोलन अनवरत चलि रहल अछि, जेकरा आब राजनीतिक रूप देल गेलै है। और जयनगर 1951 से 1962 तक एक लोकसभा छल। मधुबनी सब डिवीजन रहे, जे कारण से ओकरा जब जिला बनायल गेलै तऽ जयनगर के मतलब अधोगति भऽ गेलै। और जयनगर विकास के पैमाना पर में बहुत पिछड़ल रहि गेल, जखन कि बॉर्डर के क्षेत्र अछि। सिलीगुड़ी और रक्सौल के जे स्थिति छै, वो परिस्थिति और स्थिति जयनगर के कयल जाय। जयनगर एक बहुत पैघ वाणिज्यिक केंद्र छै। जयनगर के प्रकल्प चलैया जो शाही मेरा इंडस्ट्रियल एरिया हुआ, बेला साइड में से टूरिज्म के डेवलपमेंट कयल जाय। अत्यंत पैघ क्षेत्र में एकटा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मेडिकल के सुविधा नहीं है, MA तक के पढ़ाई के सुविधा नहीं है। बाकी जो प्रखंड छै तहाँ कतौटा कंस्टिट्यूएंट कॉलेज नहीं है, एकमात्र BD कॉलेज की तमाम सुविधा के खत्म करने के लिए बेनीपट्टी के आप जिला के निर्माण किया जाए। यानी मधवापुर से लौकर लदनिया, बाबूबड़ी, लैथ 7 प्रखंड के बेनीपट्टी जिला बने और जयनगर जिला बने। और जयनगर जिला के बनाकर एक विकास के मापदंड पर में बिहार के जो आई स्थिति से या भारत के जो आई स्थिति से कोई पैमाना पर में एक लौट जाए। तो 29 विधानसभा में करीब करीब हमारी पहुंच हो चुकी है। नामांकन हम लोग का भले भी हर जगह नहीं होता है। हम लोगों ने इस बार करीब 25 कैंडिडेट को उतारा हुआ है। देखते हैं कितने कैंडिडेट का पूरा फाइनल होता है। लेकिन यह आंदोलन गंगा के इस पार सारे जिला में हो जाए। जो 19 लोकसभा, एक बिहार वर्धमान का 21 जिला और मतलब नामांकन का ये उद्देश्य मिथिला राज्य चाहिए, यही उद्देश्य पे लेकर नामांकन। और जयनगर को विकास के पैमाने जब तक मिश्रा अपना व्यवस्था हमारा नहीं होगा, मगर शासन हमारा हिस्सा खाता रहा है और हमारे हिस्सा को जो है अपने की
हम तो पूरा मिथिला राज्य अभियान व्यवसाय प्रोफेशन एटा मार्केटिंग जी जी मार्केटिंग और बिजनेस लाइसेंसिंग करी छी। की नाम है अपने का? रत्नेश्वर झा। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। आगामी छठ महापर्व को लेकर जयनगर नगर के नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान के द्वारा विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया गया। तालाब घाटों का निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने बताया कि जल्द ही साफ सफाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सभी छठ घाटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने शनिवार को कमला नदी स्थित छठ घाट का निरीक्षण किया। आगामी छठ पर्व को लेकर घाट पर तैयारियों का जायजा लेते हुए उन्होंने कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छठ व्रतियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए साफ सफाई, सुरक्षा एवं प्रकाश व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। घाट पर गाद और कचरा हटाने के लिए नगर पंचायत की सफाई टीम को लगाया गया है। मुख्य पार्षद ने बताया कि छठ पर्व जयनगर की आस्था से जुड़ा महापर्व है, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस अवसर पर महिलाओं और श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए घाट तक पहुंचने की रास्तों की मरम्मती, बैरिकेडिंग, चलंत शौचालय और पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने नगर पंचायत कर्मियों को समन्वय बनाकर सभी कार्य ससमय पर पूरा करने का निर्देश दिया। भेलवा चौक से बांध के रास्ते, कमला रोड से काली मंदिर एवं मुकरी टोला के रास्ते कमला नदी छठ घाट तक जाने वाले रास्ते का निरीक्षण कर बताया कि छठ घाट पर चेंजिंग रूम, रोशनी के प्रबंध, रास्ते की साफ सफाई, सीसीटीवी कैमरा और वॉच टावर लगाया जाएगा। निरीक्षण के दौरान वार्ड पार्षद हनुमान मोर, राम आशीष साह, पूर्व पार्षद गोविंद मंडल, वासुदेव पासवान के अलावे नगर पंचायत प्रधान लिपिक मोहन कुमार समेत अन्य मौजूद थे। कैलाश पासवान ने कहा कि छठ व्रतियों की सुविधा हमारी प्राथमिकता है और नगर पंचायत प्रशासन हर संभव तैयारी कर रही है ताकि श्रद्धालु श्रद्धा और सुरक्षा के साथ सूर्य उपासना का पर्व संपन्न कर सके। आज हम लोग पूरे नगर पंचायत के कर्मचारी, प्रधान सहायक, वार्ड पार्षद और यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा हमने शहर के विभिन्न घाटों का निरीक्षण किए हैं। जहाँ जहाँ जो त्रुटियां है, नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा भी आदेश प्राप्त हुआ है कि जो पहले साल के अपेक्षा इस साल भी छठ व्रतों के लिए जगह जगह घाट का हम लोग निर्माण करेंगे और जो भी तरह का छठ व्रतों की सुविधा होगा, सभी तरह का सुविधा नगर पंचायत प्रशासन की ओर से किया जाएगा। और टेंट का व्यवस्था करते हैं, कपड़ा बदलने के ड्रेसिंग रूम लगाते हैं और सीसीटीवी कैमरा का टावर निर्माण करते हैं, वॉच टावर भी बनाते हैं और अनुमंडल पदाधिकारी और नगर पंचायत का अलग पदाधिकारी सभी के सहयोग से शहर में जो व्यवस्था पूर्व में था, इस बार भी सब सुविधा दिया जाएगा। आज निरीक्षण किए हैं और युद्ध स्तर पर नगर पंचायत के द्वारा छठ व्रतियों के लिए यह काम हम करेंगे। सबसे पहले छठ महापर्व का सभी के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना हम देते हैं और आशा करते हैं कि हर साल के भांति इस साल भी नगर पंचायत जयनगर बढ़ चढ़ के अच्छा से अच्छा काम कराने का काम करेंगे। मुख्य पार्षद नगर पंचायत जयनगर। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के उस पार, आप बने रहिए हमारे साथ। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, RO वाटर और फुल्ली एयर कंडीशनड हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी, इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी।
नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स। मधुबनी से एनडीए समर्थित उम्मीदवार माधव आनंद ने शनिवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मधुबनी में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव 11 नवंबर को होना है, जिसको लेकर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। नामांकन प्रक्रिया के छठे दिन एनडीए समर्थित उम्मीदवार माधव आनंद एसडीओ कार्यालय पहुंचकर सदर एसडीएम चंदन कुमार झा के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ भारी समर्थकों की भीड़ मौजूद रही। 18 अक्टूबर 2025 को मधुबनी से एनडीए समर्थित उम्मीदवार माधव आनंद ने समर्थकों के उत्साहपूर्ण उपस्थिति के बीच अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने सदर एसडीओ चंदन कुमार झा के समक्ष विधिवत प्रक्रिया पूरी की। नामांकन के दौरान भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता एवं स्थानीय जन समर्थक उपस्थित रहे, जिन्होंने नारेबाजी कर अपने नेता के प्रति समर्थन व्यक्त किया। इसी क्रम में 20वीं विधानसभा क्षेत्र से एनडीए का प्रमुख चेहरा हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी नामांकन दाखिल किया। उनके साथ पार्टी के नेता, जिला पदाधिकारी एवं समर्थक मौजूद रहे। बचौल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे क्षेत्र के विकास और जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा पुनः जन आशीर्वाद प्राप्त करने का विश्वास जताया। वहीं बाबूबरी विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित उम्मीदवार मीना कामत ने भी आज अपना नामांकन प्रस्तुत किया। महिला नेतृत्व को मजबूत बनाते हुए मीना कामत ने कहा कि वे महिलाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर विशेष ध्यान देंगी। उनके साथ बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता एवं स्थानीय ग्रामीण महिलाएं भी उपस्थित थी, जिन्होंने उन्हें विजय आशीर्वाद का समर्थन किया। नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। विभिन्न मार्गों पर पुलिस बल की तैनाती और शांति व्यवस्था सुनिश्चित की गई। समूचे जिले में चुनावी माहौल और लोकतांत्रिक उत्साह का दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। समर्थकों में उत्साह और प्रत्याशियों में आत्मविश्वास झलकता रहा। आज का दिन मधुबनी जिले की राजनीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा, जहां लोकतंत्र के इस महापर्व की औपचारिक शुरुआत नामांकन के साथ हुई। महागठबंधन कितनी बड़ी चुनौती है?
आपको बाहरी मैं मधुबनी जिला का बेटा हूं, मधुबनी मेरा जैसे जन्मस्थली है, यहीं से पढ़ा लिखा हूं। इस सब बातें बेबुनियाद है और इस बातों पे हमें कोई रिएक्ट भी नहीं करना चाहता हूं। जय माधव, विजय माधव जैसे एकदम पूरा जैसे जय माधव, जय माधव जैसे माधव के बराबर छोटे श्रीधर आनंद हमारे साथ है माधव आनंद जी के बड़े भाई। आइए जानते हैं जो किस प्रकार के व्यक्ति हैं माधव आनंद जी और मधुबनी सीट से लड़ रहे हैं और जनता का क्या सपोर्ट इनको मिल रहा है, उनके बड़े भाई से जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा कि हमारे जो अभी सिटिंग हैं समीर महासेठ जी, उनके बारे में फुटेगा लालटेन बहेगा तेल, फुटेगा लालटेन बहेगा तेल और नहीं चाहिए नौवीं फेल। जिसका नेता नौवीं फेल हो, क्या उसको आप अपना हेड बनाना चाहते हैं? नहीं। जो पपलू हो, ढपलू हो, मुन्ना हो, टुन्ना हो, जो कहता है कि हम राजनीति सीख रहे हैं, 4 दिन पहले जैसा प्रधानमंत्री आप स्वीकार करेंगे। 4 दिन पहले क्या हम पढ़े लिखे व्यक्ति हम मुख्यमंत्री बना? 4 दिन पहले जेल से निकला हुआ कैंडिडेट शहाबुद्दीन जी का लड़का को रात में लालू जी के द्वारा टिकट दिया गया है, इस पे क्या कहना है आपका? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, स्वीकार नहीं है, स्वीकार नहीं है, नौवीं फेल स्वीकार नहीं है। बिल्कुल भारत की जनता को, बिहार की जनता को और मधुबनी का जो एक केंद्र बिंदु है, सेंटर मधुबनी मिथिला का, वो वहाँ की जनता बहुत ही जागरूक है, देश को लीड करने की क्षमता रखती है, देश को दिशा और निर्देशित करने की क्षमता रखती है। मधुबनी की जनता मन बना चुकी है। देखिए, किसी को भी 2 बार मौका दिया जाना बहुत बड़ी बातें होती है। अमेरिका में आपने सुना होगा कि 2 बार ही मौका मिलता है। ऐसा इसलिए कि आपके मन में जो विजन है आप 5 साल में पूरा कर लीजिए। मान लीजिए किसी कारण से नहीं हो पाया तो दूसरी बार भी आपको मौका दिया जा रहा है। लेकिन अभी कोई भी, जितने लोग यहाँ पर हैं और मधुबनी के समस्त नागरिकों को आप देखेंगे कि कितनी गंदगी यहाँ पर है, ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉब्लम है, यहाँ पर रोड प्रॉपर नहीं है, जिधर से भी जाइए गंदगी है। और भाई क्या नगर निगम है ना, पटना भी तो है, नगर निगम बनाया गया, यहाँ पर मेयर है, नियुक्ति हुई है, तो इसको क्यों नहीं हम सुंदर और स्मार्ट बनावे? मिथिला की धारणा कहां से बनती है भाई? मिथिला का केंद्र बिंदु मधुबनी है। मधुबनी पेंटिंग आपके अमेरिका के व्हाइट हाउस में गया हुआ है और वहां पर आप क्या आप लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा जो बस स्टैंड है कितना गंदा है? कहीं भी ड्रेनेज सिस्टम है, नाला है। अभी अक्टूबर का टाइम है लेकिन देखिए रोड पर पानी बह रहा है। क्या हमारे विधायक की ये दायित्व नहीं बनती है? लोगों के लिए सबसे पहली आवश्यकता यह है कि हमारा विधायक हमारे लिए एक्सेस हो। कितने दिन अपने क्षेत्र में आते हैं, घूमते हैं? बिल्कुल ही नहीं, जनता जानती है। हम दूसरी बात है कि इनको कोई भाई साहब बता भी रहे थे कि उद्योग मंत्री थे लंबे टाइम तक, मैं पर्सनली उनसे जुड़ा हुआ हूं, कई बार मैं भी मिला कुछ चीजों को लेकर के। लेकिन देखिए कि जिस क्रम में वो उद्योग मंत्री थे, क्या एक भी उद्योग आपके यहाँ लगा है? पंडौल में इंडस्ट्रियल एरिया है, उसका बिल्कुल ही सफाया होते जा रहा है डे बाय डे। ये हालत है हमारा। और दूसरी बात है कि मंत्री के अलावा विधायक तो 10 साल तो प्रॉपर रहे हैं ना, तो माधव आनंद जी के जीत को लेके आप कितना % निश्चिंत है? भाई साहब ने तो बता ही दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 422 बूथ हमारा है, 422 बूथ हमारा है, 45 यहाँ पर वार्ड है, 36 मंडल में, 10 सकरी में, 422 बूथ पर हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। थोड़ी सी दया हम लोग रखेंगे, उनको भी कुछ वोट आएगा, ऐसा नहीं है, उनकी भी इज्जत बचेगी। हम लोग इतना कर सकते हैं, हम लोग इतना ही काम करें कि उनकी इज्जत बच जाए। मैं माधव आनंद जो यहाँ से प्रत्याशी हैं और मधुबनी के लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है, साथ ही हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बातें हैं कि यहाँ पर काम करने का मौका मिला। माधव जो कि 70-80 कंट्री का एक्सपोजर है, अगर मान लीजिए देश में ही नहीं विदेशों से भी कोई फंड लाना हो, कोई कहीं से इन्वेस्टमेंट करवाना हो, तो वो चीज आसानी से हो सकता। यह चीज पहले नहीं मिला था, बिल्कुल ही नहीं मिला था। तो मैं माधव जी का बड़ा भाई श्रीधर आनंद हूँ और यहाँ की जनता के बीच से हूँ। कोई ऊपर से जो लोग कुछ आहे बाहें जो विरोधी पार्टी डाल देते हैं कि ड्रोन से टपके हुए, भाई ड्रोन से टपके हुए नहीं है,
यहाँ के यही सूरी हाई स्कूल में बैठ करके हमने मैट्रिक का परीक्षा दिया है। हमारा भाई माधव मैट्रिक का एग्जाम दिया है, यहीं से हमने पढ़ा लिखा है। साइकिल पर चढ़ करके हम गांव से 10 किलोमीटर दूर अपने हाई स्कूल में आते थे और साइकिल का चेन टूट जाता था तो हाथ से करते थे, हाथ में पूरा गंदा लग जाता था। यहाँ की जनता के बीच से मैं बोल रहा हूँ। डन न्यूज के लिए फिरोज आलम के साथ प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के पोल स्टार स्कूल में मधुबनी अवश्य करेगा मतदान, जिला प्रशासन की इस थीम को आगे बढ़ाते हुए मतदाता जागरूकता को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से विद्यार्थियों के द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर गो वोट मधुबनी का संदेश दिया गया। वहीं छात्र छात्राओं ने रंगोली और पोस्टर मेकिंग के माध्यम से मधुबनी अवश्य करेगा मतदान का संदेश दिया। बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 के तहत मधुबनी जिले की 10 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में नामांकन होना है। इसी को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तय मधुबनी अवश्य करेगा मतदान थीम को आगे बढ़ाते हुए पोल स्टार स्कूल मधुबनी में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के विद्यार्थियों ने मतदान को लेकर समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कई गतिविधियां प्रस्तुत की। बच्चों ने गो वोट मधुबनी पर आकर्षक स्लोगन लेखन, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता और रंगोली निर्माण के माध्यम से मतदाताओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहा छात्रों द्वारा जमीन पर बैठकर बनाई गई गो वोट मधुबनी की मानवीय आकृति, जिसने मतदान के प्रति बच्चों के उत्साह और संकल्प को स्पष्ट रूप से दर्शाया। इस मौके पर विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर भारती झा ने मधुबनी के सभी मतदाताओं से आगामी विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। साथ ही विद्यालय के डायरेक्टर कैलाश भारद्वाज ने सभी उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मतदान केवल अधिकार नहीं बल्कि लोकतंत्र के प्रति उत्तरदायित्व भी है। पूरे कार्यक्रम का सफल संचालन शिक्षिका शारदा झा द्वारा किया गया। इस आयोजन में उमाशंकर ठाकुर, राकेश कुमार, सुधीर झा, राजेश झा, प्रिंस राज, पशुपतिनाथ झा, दिलीप सिंह, निधि झा, महेश झा, गजाला परवीन, श्वेता झा, नवनीत ठाकुर, चंद्रशेखर झा समेत विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की सक्रिय भूमिका रही। विद्यालय परिवार का यह प्रयास मतदान प्रतिशत बढ़ाने की दिशा में एक सराहनीय पहल है और यह संदेश देता है कि मधुबनी अवश्य करेगा मतदान। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के उम्मीदवार राजद नेता समीर कुमार महासेठ ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के दौरान उनके साथ समर्थकों की भीड़ मौजूद रही। सदर एसडीओ चंदन कुमार झा के समक्ष शांतिपूर्ण वातावरण में उन्होंने अपना नामांकन पर्चा भरा। नामांकन दाखिल करने के बाद जैसे ही वह कार्यालय से बाहर निकले, वहां मौजूद समर्थकों की भीड़ ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन के द्वारा आदर्श आचार संहिता का पालन करवाते हुए भीड़ को खाली कराया गया। आज दिनांक 18 अक्टूबर 2025 को मधुबनी जिला मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना देखने को मिली, जब मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के उम्मीदवार समीर कुमार महासेठ ने विधिवत रूप से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन प्रक्रिया के दौरान जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से आए समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे पूरे परिसर में उत्साह और जोश का माहौल दिखाई दिया। समीर कुमार महासेठ नामांकन दाखिल करने से पहले एक जुलूस के रूप में अपने आवास से रवाना हुए, जिसमें सैकड़ों की संख्या में नेता, कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधि एवं आम नागरिक शामिल थे। ढोल नगारों और नारों के बीच समर्थकों ने अपने उम्मीदवार के पक्ष में एकजुटता का प्रदर्शन दिया। जिला मुख्यालय पहुंचने पर महागठबंधन के नेताओं ने उनका स्वागत किया और उन्हें जीत के लिए शुभकामनाएं दी। नामांकन दाखिल करने के पश्चात समीर कुमार महासेठ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह चुनाव विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के अधिकारों के मुद्दों पर लड़ा जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि मधुबनी की जनता इस बार परिवर्तन का इतिहास लिखेगी। उन्होंने कहा कि यदि जनता ने उन्हें अवसर दिया तो वह क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता देंगे और बेरोजगारी, सड़क, पेयजल जैसी मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए समर्पित रहेंगे। इस अवसर पर महागठबंधन के लिए अनेक प्रमुख नेता, जिला पदाधिकारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुरक्षा के दृष्टि से प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए थे, जिससे पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न हुई। मधुबनी में आज का दिन राजनीतिक दृष्टि से ऐतिहासिक रहा, जिसमें जनता की बड़ी भागीदारी और जोश स्पष्ट रूप से दिखाई दिया।
ज्यादा अच्छा 2025 में देखेंगे, ये हम लोग कहना चाहते हैं। और 2025 में करके दिखाएंगे, वही मधुबनी पूरे बिहार का 1 to 10 में आएगा। किसी के कहने से नहीं होता है। एक दिन में कोई बच्चा, हमने कहा क्योंकि उन लोगों के मन में है कि 2014 में आबादी मैंने आजाद हुआ। यहाँ तो भाई 18 साल का बच्चा जो आज पहला वोटर हो गया, वो आप समझते हैं कि इनके 20 साल के शासन काल में पहला वोटर बन गया हमारे। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? उसको उसके मन में है कि हमारे मन में क्या होना चाहिए, हमारी शिक्षा कैसा होना चाहिए, हमारा स्वास्थ्य कैसा ध्यान देना चाहिए, हमारे लिए शहर कैसा होना चाहिए। इनका तो जो नगर विकास का मंत्री होता है पूरे बिहार में 20 साल से, वही सबसे पहले हार जाता है। सबसे पहला बात है, अगर तुम कहते हो तो जिससे मैं चैलेंज कि एक भी मंत्री का नाम बताओ जो आज तक नगर विकास मंत्री तुम्हारा जीता है, तो 20 साल का इतिहास वही है। तो सर आप, मैं ज्यादा एलिगेशन नहीं आप स्मार्ट सिटी बनाने के लिए से हम कहूँगा, देश भारत के प्रधानमंत्री ने कहा एक एमपी को स्मार्ट गांव बनाओ, तो स्मार्ट गांव बन गया? जनता से पूछ लीजिए। स्मार्ट सिटी बनाओ, कोई स्मार्ट सिटी बन गया तो बताइए। हम लोग कहते हैं कि स्मार्ट गांव हम ही बनाएंगे, स्मार्ट मैंने शहर हम ही बनाएंगे। ये विजन तेजस्वी जी के पास है, उस विजन के साथ बिहार को आगे ले जाना है। कोई युवा, कोई मैंने बेरोजगार नहीं रहेगा, ये दृढ़ संकल्प उनका है। उस दृढ़ संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और कोई भी घाटे में मत आओ। और आप मान के चलिए, वोट कटवा और चोरी जिस ढंग से की गई और जिसके लिए 8.5 करोड़ पूरे बिहार की आबादी को आपने बर्बाद किया, परेशान किया। सब लोग टेलीफोन करते थे, आज उनके ऊपर प्रश्न है कि केवल 315 लोग आपको देशी विदेशी जो आप एलिगेशन लगाते थे, 315 के लिए आपके पास कोई साइंटिफिक रीजन नहीं था। आपने वोट काटने का काम। डन न्यूज के लिए फिरोज आलम के साथ प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर मधुबनी जिला के बेनीपट्टी कार्यालय में नामांकन की प्रक्रिया जारी है। नामांकन प्रक्रिया के छठे दिन बेनीपट्टी विधानसभा से 3 और हरलाखे विधानसभा से 5 कुल 8 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। बेनीपट्टी में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर अनुमंडल कार्यालय में नामांकन प्रक्रिया जारी है। छठे दिन शनिवार को हरलाखी 31 विधानसभा सीट से महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में भाकपा के राकेश कुमार पांडे, जनसुराज पार्टी से रत्नेश्वर ठाकुर, निर्दलीय मोहम्मद सरफुद्दीन, विवेक कुमार झा व सतीश शर्मा सहित कुल 5 प्रत्याशियों ने आरओ सह डीसीएलआर प्रशांत कुमार के समक्ष अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं बेनीपट्टी 32 विधानसभा से जनशक्ति जनता दल से मुखिया अवध किशोर झा, जनसुराज पार्टी से मोहम्मद परवेज आलम और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर बी झा मृणाल सहित कुल 3 प्रत्याशियों ने निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीएम शारंग पाणी पांडे के समक्ष अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उधर हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के लिए शनिवार को एकमात्र विजय कुमार यादव ने नाजर रसीद कटाए। इस तरह बेनीपट्टी विधानसभा से अब तक कुल 10 और हरलाखी विधानसभा से 17 प्रत्याशियों ने अनार कटाए हैं। दूसरी ओर बेनीपट्टी विधानसभा से नामांकन पत्र दाखिल कर बाहर निकलते ही जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी अवध किशोर झा और निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर बी झा मृणाल को काफी संख्या में उमड़े समर्थकों ने फूल मालाओं से लाद दिया और कबीर गुलाल लगाकर जमकर नारेबाजी की। अनुमंडल कार्यालय से निकलने के उपरांत दोनों प्रत्याशी समर्थकों के साथ पांव पैदल ही लोगों का अभिवादन करते हुए सभा स्थल तक पहुंचे। छठे दिन बेनीपट्टी और हरलाखी दोनों ही विधानसभा से काफी संख्या में नामांकन होने के कारण अनुमंडल कार्यालय के आसपास समर्थकों की भीड़ उमड़ती रही और प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी के साथ पुलिस बल लोगों को समझा बुझाकर आदर्श आचार संहिता का पालन करने तथा भीड़ नहीं लगाने की अपील करते रहे। जनशक्ति जनता दल से मेरा आज नामांकन जो है 32 बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से हुआ है। जनता का बेनीपट्टी में जो समस्याओं का भंडार पड़ा हुआ है, उस सारी समस्याओं का निदान करने के लिए आज बेनीपट्टी के विभिन्न गांवों में 3 साल से गली गली एक एक गांव एक एक पंचायत घूम करके लोगों की समस्याओं को जानने का काम किया हूं और पूर्ण विश्वास है ये जो समस्याएं हैं ये कहीं न कहीं इच्छा शक्ति के कमी के कारण आज भी बेनीपट्टी में बनी है। यहाँ रेल खंड नहीं है, बस स्टैंड नहीं है, अच्छा स्कूल का व्यवस्था नहीं है,
प्रॉपर वे में कोई स्कूल जो है वो चल नहीं रहा है, उसका कोई निगरानी करने वाला नहीं है। प्रत्येक कार्यालय के अंदर एक अलग खेल तमाशा हो रहा है। इन सारी चीजों को देखने के बाद मुझे लगा और बेनीपट्टी के जनताओं का आशीर्वाद मुझे मिला कि आप हर हाल में बेनीपट्टी से आइए और बेनीपट्टी का जनता आपको आशीर्वाद देने का काम करेगा। आपको यहां से जिता करके बेनीपट्टी से विधायक बना के भेजने का काम करेगा। हमारा जो चुनाव चिन्ह है ब्लैक बोर्ड छाप है। तेज प्रताप जी के आशीर्वाद के बाद मैं आज अपना नॉमिनेशन करवाया हूं जनशक्ति जनता दल से। आज जनता मतदाता मालिक से क्या कहना चाहेंगे आप? हम अपने तमाम बेनीपट्टी विधानसभा के जितने भी मतदाता मालिक हैं, हमारे भाई बंधु हैं, हमारे इष्ट मित्र हैं, उन सब से अनुरोध करूंगा कि एक बार आप सशक्त कैंडिडेट बेनीपट्टी विधानसभा को दीजिए, जो आपका कर्मठ बेटा बन करके आपके समस्याओं का आवाज भी उठाए और उसका निदान भी करे। यह पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि आपका मजबूत आवाज यहाँ ही नहीं, बेनीपट्टी में ही नहीं, विधानसभा में भी उठेगा और वहाँ के बाद निदान जो है बेनीपट्टी के धरातल पर भी होने का काम करेगा। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के उस पार, आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगा, शेरवानी, कुर्ता, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए आरती मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, AC रूम, नॉन AC रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से
5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। मधुबनी जिला के 10 विधानसभा सीटों पर बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 के तहत दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होना है। इस मतदान को लेकर विभिन्न चौक चौराहों पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। कहीं पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा और उनके नामांकन प्रक्रिया में व्यस्त है, तो कहीं आम जनता में सिर्फ इस बात की बातचीत चल रही है कि इस बार किसके हाथ सत्ता जाएगी। इन सब के बीच जो एक बड़ी चीज देखने को मिल रही है वह कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस बार बागी बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच भाजपा के नेता बागी उम्मीदवार मनोज चौधरी ने पार्टी से हटकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। आइए हम आपको ये पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। मधुबनी जिले में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही है। राजनीतिक माहौल में एक बार फिर नया मोड़ देखने को मिला, जब मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं बागी उम्मीदवार मनोज चौधरी ने पार्टी लाइन से हटकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना दावा ठोका। मनोज चौधरी ने नामांकन दाखिल करते हुए कहा कि यह चुनाव उनके स्वाभिमान और जन सरोकारों की लड़ाई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे जनता की आवाज को सदन तक पहुंचाने के लिए स्वतंत्र रूप से मैदान में उतरे हैं। समर्थकों की भारी भीड़ ने नारों और तालियों के बीच उनका जोरदार स्वागत किया। इसी क्रम में बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र से आलोक यादव ने भी जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। नामांकन के समय उनके साथ बड़ी संख्या में युवा और स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद रहे। आलोक यादव ने कहा कि यह चुनाव विकास बनाम उपेक्षा का चुनाव है और वे क्षेत्र की समस्याओं जैसे बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं किसान हितों को प्रमुखता से उठाएंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता बदलाव के पक्ष में मतदान कर नई दिशा प्रदान करेगी। आज नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, क्या कहना है आपका? कार्यकर्ता के सम्मान में निर्दलीय उम्मीदवार में लड़ रहे हैं। नॉमिनेशन करने दीजिए, नॉमिनेशन करने दीजिए भैया, नॉमिनेशन करने दीजिए, नॉमिनेशन करने दीजिए। युवा अपना नामांकन किए हैं और बाकी भी आपका एकदम नया है। क्या लग रहा है विधानसभा में इस बार? बिहार की जनता बदलाव चाहती है और जिस कारण 20 साल के शासन और 15 साल के शासन को लोगों ने यहाँ देख लिया है और खासकर पूरे बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है, पूरी लहर है। और जैसे व्यवस्था परिवर्तन होगा तो हम लोगों के जो नेता है प्रशांत किशोर जी, उन्होंने साफ तौर पर बोला है जैसे पलायन का मुद्दा है उसके लिए पूरा एक अलग ही विभाग बनाया जाएगा। जो भी छठ पूजा में इस बार आ रहे हैं बाहर उनको जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पे नौजवानों को रोजगार की गारंटी है और स्टार्टिंग में 1 महीने के बाद ही सही स्टार्ट होगा। 12 से 15 हज़ार रुपए का उसको एक रोजगार दिया जाएगा नौजवानों को। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा सबसे प्रथम दृष्टिकोण रहेगा और यहाँ जो एजुकेशन हैं और ये अस्पताल की जो आप देख रहे होंगे, जितना यहाँ पे सरकारी अस्पताल है उसकी भी हालत जर्जर हो रखी है। पेंशन जो 60 साल के जो महिला हैं, बुजुर्ग हैं, जो पुरुष हैं, उनके भी 2000 रुपए पेंशन अगले ही महीने से स्टार्ट हो जाएगी अगर जन स्वराज की व्यवस्था यहाँ पे आती है तो, और जरूर आएगी। क्या बाबूबरही के इससे पूर्ववर्ती जो प्रत्याशी हैं जो पहले जो जीते हुए थे, यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनके द्वारा काम नहीं किया गया है? ये तो बाबूबरही की जनता बताएगी। मैं तो अभी मैदान में आया हूँ, वो बाबूबरही की जनता से आप पूछिए कि क्या काम हुआ है। जन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट।
धनतेरस को लेकर बाजारों में भीड़ देखने को मिली। मधुबनी जिला मुख्यालय समेत जिला भर के बाजारों में धनतेरस को लेकर अलग ही रौनक रहा। विभिन्न दुकानों में खरीदारों की भीड़ उमड़ी रही। इसी बीच जब हमारे एक संवाददाता एक दुकान में पहुंचे और उनसे पूछा कि इस बार क्या कुछ बिक्री हुई है, तो वह दुकानदार इतने व्यस्त थे कि उन्होंने कहा कि अभी मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, अभी मेरे दुकान पर कई ग्राहक हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं ये खबर। धनतेरस को लेकर खरीदारों की भीड़ शनिवार की सुबह से शहर के विभिन्न बाजार में देखने को मिली। शहर का शंकर चौक बाजार, बड़ा बाजार, नारियल बाजार, ग्रियर्सन बाजार, बड़ी बाजार, बाटा चौक हो या गंगा सागर चौक, हर जगह धनतेरस की खरीदारी करने आए लोगों की काफी भीड़ देखी गई। गौरतलब हो कि धनतेरस में खरीदारी करने की प्रथा दिन प्रतिदिन काफी तेजी से प्रचलित होते जा रही है। यही कारण था कि शनिवार को बाजार में काफी भीड़ देखने को मिली। लोग जरूरत व अपने हैसियत के हिसाब से सामान खरीदते देखे गए। धनतेरस के अवसर पर सबसे अधिक भीड़ झाड़ू की दुकान पर रही। इसके बाद स्टील के बर्तन वाले दुकान पर, फिर बाइक, इलेक्ट्रॉनिक, कपड़ा व ज्वेलर्स की दुकान पर देखने को मिली। किन सामानों की कितनी बिक्री हुई, इस पर दुकानदार ने सीधे कहा कि आज कुछ नहीं बता सकते हैं। उनकी व्यस्तता यह बता रही थी कि वह धनतेरस के दिन हो रही बिक्री को लेकर कितने उत्साहित थे। लाल बाबू ज्वेलर्स एंड सन्स, ज्वेलरी हाउस, स्वर्णश्री, कल्याणी ज्वेलर्स, मुंबई फैशन जैसे दुकान पर काफी भीड़ देखी गई। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। समस्तीपुर रेल मंडल का एक और नया प्रयास सामने आया है। यांत्रिक विभाग के द्वारा की गई इस प्रयास में मुख्यतः मधुबनी पेंटिंग को विशेष जगह दी गई है। इसी कड़ी में स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कोच की खिड़कियों को मिथिला पेंटिंग की कलाकृतियों से सजाया गया है। उनका प्रयास है कि मधुबनी पेंटिंग को देश भर में ट्रेन के माध्यम से भी ख्याति मिले। मधुबनी पेंटिंग की गूंज भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में सुना जा रहा है। मिथिला की सांस्कृतिक धरोहर को पूरे भारत में पहुंचाने के लिए पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल यांत्रिक विभाग ने मधुबनी पेंटिंग को ट्रेन के माध्यम से देश भर में पहुंचाने के लिए नई तकनीक का सहारा लेते हुए भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित जयनगर रेलवे स्टेशन से देश की राजधानी दिल्ली तक जाने वाली ट्रेन के एसी डिब्बे के खिड़की में लगाकर शनिवार से शुरुआत किया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार मिथिला क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को देश भर तक पहुंचाने के उद्देश्य से समस्तीपुर मंडल के यांत्रिक विभाग के द्वारा एक सराहनीय पहल की गई है। जयनगर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कोच की खिड़कियों में मधुबनी पेंटिंग की कलाकृतियां सजाई गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि यह कदम जयनगर में ट्रायल के रूप में किया गया है ताकि रेल यात्रियों को यात्रा के दौरान मिथिला कला की सुंदरता का अनुभव कराया जा सके। दीपावली व छठ पर्व के अवसर पर त्योहार मनाने के देश के विभिन्न महानगरों से भारी संख्या में लोग रेल मार्ग से अपने घर आते हैं। ऐसे समय में इस मधुबनी पेंटिंग से डिब्बे की सजावट से यात्रा को और सांस्कृतिक व सौंदर्यपूर्ण बनाने का प्रयास किया गया है। यांत्रिक विभाग समस्तीपुर के अनुसार यदि यह पहल सफल रही तो आने वाले समय में अन्य कई एक्सप्रेस ट्रेनों के एसी डिब्बे के विंडो में भी मधुबनी पेंटिंग लगाई जाएगी। देखिए, भारतीय रेल का ये बहुत सार्थक पहल है। वैसे तो मिथिला पेंटिंग, जिसे मधुबनी पेंटिंग भी लोग कहते हैं, ये काफी मशहूर है और विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन छठ के समय में खास करके छठ से संबंधित पेंटिंग को रेलवे के बोगियों में जो भारतीय रेल के द्वारा पहल की गई है, ये बहुत सार्थक और बहुत ही अच्छी पहल है। इससे जो है सो मिथिला पेंटिंग के संरक्षण में, प्रवर्धन में और इसके व्यापक रूप से और विश्वव्यापी प्रचार प्रसार में काफी मदद मिलेगा और इसके माध्यम से छठ का भी सो काफी जो है सो व्यापक प्रचार प्रसार होगा। जी बिल्कुल, और भी डिब्बों को लगाई जा रही है और लगाई जाएगी। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल अर्घ देता हुआ जो दृश्य है मिथिला पेंटिंग के माध्यम से, वो छठ की आप मिथिला पेंटिंग के माध्यम से छठ की महिमा का बखान किया जाएगा। और यह पहल जो है सो भारतीय रेलवे का काबिले तारीफ है और इसकी मैं सराहना करता हूँ। ललित झा, जयनगर। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी के विवेकानंद मिशन विद्यापीठ स्कूल में
दीपावली और छठ पर्व को लेकर बच्चों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषता यह रही कि यह पूरा कार्यक्रम मैथिली भाषा में आयोजित किया गया। इस दौरान बच्चों ने गीत, संगीत, नृत्य प्रस्तुत किए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ प्रांगण में बच्चों ने छठ और दिवाली की पूर्व संध्या पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, छठ और दीपावली पर्व से संबंधित गीत एवं नृत्य प्रस्तुत किया। बच्चों ने झिझिया, छठ गीत और कजरी के साथ साथ भाषण व अपने विचार बिंदु भी रखे। कार्यक्रम के अंत में सामा चकेवा, नृत्य और गीत की प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। इन कार्यक्रमों की सबसे विशेष बात यह रही कि छठ और दिवाली को समर्पित सभी कार्यक्रम मैथिली भाषा में ही आयोजित किए गए। विद्यालय में हाउस स्तर पर रंगोली व दिया कंपटीशन का भी आयोजन हुआ। विद्यालय के निदेशक श्रवण पूर्वे एवं साहिल राज बच्चों के द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम को प्रोत्साहित करते हुए इसे निरंतर रखने की बात कही। सबों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए विद्यालय के प्राचार्य अभिषेक कुमार ने प्रस्तुत कार्यक्रमों की प्रशंसा की। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक।